हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन दो वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन होती है, जिसमें एक वैल्यू पावर वाली वैल्यू होती है, वो 10 होती है, और दूसरी वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है। इसके ऊपर जो पावर है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। अब वैल्यू को हम इस सूरत में क्यों लिखते हैं, उसकी वजह यह है कि जब हमारा ताल्लुक साइंस की किसी वैल्यू के साथ होता है, तब कभी कभार या तो वैल्यूज़ बहुत छोटी होती हैं या तो वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं। इस सूरत में जब हम वैल्यू को लिखते हैं तो वैल्यू लेंथी बन जाती है। छोटी वैल्यू हो तो वो भी लेंथी बन जाती है, क्योंकि इसमें ज़ीरो आकर फिर पॉइंट आकर फिर मज़ीद ज़ीरो आते हैं, लिखने के एतबार से लेंथी हो जाती है। और अगर बड़ी वैल्यू हो तो वो भी लिखने के एतबार से लेंथी हो जाती है। ऐसी सूरतों में चंद प्रॉब्लम पैदा होती हैं। पहली बात यह कि इनको बार बार लिखने से टाइम और स्पेस दोनों खर्च होते हैं। दूसरी बात यह कि इनको बार बार लिखने से अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक भी अगर ज़ीरो मिस हो गया तो हमारी कैलकुलेशन में आंसर जो है वो गलत आएगा। इसलिए इन वैल्यूज़ को तब्दील करके इस क्रम में लिखा जाता है, जिसमें ये वाली वैल्यूज़ दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन बन जाती है। एक नंबर बेस होता है जिसके ऊपर कोई पावर होता है, बेस 10 होता है और पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, और दूसरा नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इन लेंथी नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तब्दील किया जाता है, या कैसे एक्सपोनेंशियल नंबर्स को इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इन लेंथी नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तब्दील किया जाता है, या फिर कैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन को इन लेंथी नंबर्स में हम तब्दील कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में वैल्यूज़ की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। तो बुक रीडिंग करते हैं कि ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। एक्सपोनेंशियल नोटेशन। While dealing scientific work, we often face difficulties in calculations of very small or very large numbers. तो जब हम कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, बहुत छोटे नंबर्स या फिर बहुत बड़े नंबर्स की। ऑफन वी फाउंड रॉन्ग रिजल्ट, अक्सर तौर पे हमें रिजल्ट गलत मिलते हैं ड्यू टू मिस्टेक इन राइटिंग डिजिट्स ऑफ टू स्मॉल और टू लार्ज नंबर। बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स के डिजिट्स लिखने में मिस्टेक की वजह से अक्सर तौर पे रिजल्ट्स रॉन्ग आते हैं। दीज नंबर्स आर मच मोर कन्वेंशनली एक्सप्रेस एज मल्टीपल्स ऑफ 10। तो इन नंबर को आसानी के साथ हम 10 के मल्टीपल की सूरत में जाहिर कर सकते हैं। 10 का मल्टीपल जैसे कि ये हो गया 10 के साथ कोई हम नंबर मल्टीप्लाई करें तो हम उसको 10 का मल्टीपल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0.00000। ये 0 27 बार लिखा गया है। 911 ग्राम विच इज रिटन कन्वेंशनली एज 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर -28 ग्राम्स। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 0.27/0 911 ग्राम होता है। तो ये लिखना मुश्किल है। तो कन्वेंशनली यानी आसानी के तौर पर हम उसको 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर -28 ग्राम्स लिखते हैं। अब ये नंबर कैसे तब्दील हुआ, इसके रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। Similarly, value of Avogadro's number is 6023 or 20 times 0, which is written in exponential notation as 6.023 multiply 10 power 23। ये लिखने से आसान ये लिखना है। अब ये कन्वर्ट कैसे हो गया, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपनी रीडिंग को कंटिन्यू रखते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन नॉट ओनली हेल्प्स इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशंस। एक्सपोनेंशियल नोटेशन ना सिर्फ कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन में मदद करता है, बट आल्सो सेव्स स्पेस एंड टाइम। लेकिन उसके साथ स्पेस और टाइम भी बचाता है, जगह और वक्त भी बचाता है। कैलकुलेशन में तो मदद करता है और स्पेस एंड टाइम भी बचाता है। ड्यू टू कन्वीनियंस, आसानी की वजह से, इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, फिजिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो इसको अलग अलग फील्ड जैसे कि इंजीनियरिंग, फिजिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में यूज़ किया जाता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स n मल्टीप्लाई 10 पावर x। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन को दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखा जाता है, जिसमें से एक नंबर 10 होता है जिसके ऊपर पावर होता है, और दूसरा नंबर कोई भी नंबर हो सकता है जिसको n से लिखते हैं। अब n क्या है, n कोएफिशिएंट है, कोई भी नंबर हो सकता है। 10 जो है वो बेस है, और x जो है उसके ऊपर पावर है, और पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। लिखा हुआ है वियर n जो कि एक कोएफिशिएंट है may be the number between 1 to 9.999 and so on। x क्या है, x एक्सपोनेंट है, is an integer raised to base 10। अब ये कोई भी नंबर हो सकता है,
जो कि 10 के ऊपर पावर की सूरत में लिखा गया है। एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो भी नंबर हो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में से कोई एक होगा। इफ़ द नंबर टू बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज ग्रेटर देन 1, अगर वो नंबर जिसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन की सूरत में लिख रहे हैं वो 1 से बड़ा है, जिससे कि एवोगैड्रोस नंबर, द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव इंटीजर, इस सूरत में जो बेस के ऊपर पावर होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होगा। बट इफ़ इट इज़ लेस देन 1, अब अगर वो नंबर जिसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाहते हैं वो 1 से छोटा है, 1 से स्मॉलर है, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर 1 से स्मॉलर था, तो इस सूरत में जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी कि नेगेटिव नंबर होगा और नेगेटिव नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है। अब हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब होता है कोई भी आम नंबर, और साइंटिफिक नोटेशन जो है आप ऐसे समझ लें कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन का दूसरा नाम है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि आम नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे तब्दील करते हैं और एक्सपोनेंशियल नोटेशन को आम नंबर में कैसे तब्दील करते हैं। इन ऑर्डर टू टैकल वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन केमिस्ट्री, मुख्तलिफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हल करने के लिए you must be aware how to convert standard notation into exponential notation or vice versa। आपको ये आना चाहिए कि स्टैंडर्ड नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए रूल्स ये लिखे हुए हैं। इफ़ वी नीड टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड नोटेशन टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन, अगर हम किसी वैल्यू को स्टैंडर्ड नोटेशन से एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल पॉइंट शुड मूव टू लेफ्ट इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10 एंड मूव टू राइट इफ़ द वैल्यू इज़ इन बिटवीन 0 to 1। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव होगा अगर वैल्यू 10 से बड़ी है, और राइट की तरफ मूव होगा अगर वैल्यू 10 से छोटी है। फॉर एग्जाम्पल 46 lakhs चेंज टू 4.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। इस कंडीशन में ये वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो डेसिमल पॉइंट है, वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। अगर आप देखें तो वो लेफ़्ट की तरफ 6 डिजिट शिफ्ट हुआ है। इस सूरत में ये नंबर बन जाएगा 4.6। फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, देंगे 10। अगर ये लेफ़्ट की तरफ 6 डिजिट्स मूव हुआ है तो 10 के ऊपर पावर आएगा पॉजिटिव 6, और हमारा नंबर बन गया 4.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। डेसिमल पॉइंट मूव्स 6 प्लेस टू द लेफ्ट। डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ से 6 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ मूव हुआ। 0.00038 चेंजेस टू 3.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। 0.0038 ये तब्दील हो गया 3.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 में। इस कंडीशन में डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो वैल्यू बन गई 3.8। मल्टीप्लाई में 10 लिखेंगे और 10 के ऊपर पावर आएगा -4। जब डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो 10 के ऊपर पावर माइनस में आएगा, और जितनी बार शिफ्ट होगा वही पावर होगा। इस केस में 4 बार शिफ्ट हुआ तो पावर 4 आया है, नेगेटिव वाला। डेसिमल पॉइंट मूव्स 4 प्लेस टू द राइट। डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, मूव हुआ। इफ़ वी वांट टू चेंज एन एक्सपोनेंशियल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन, अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन को एक स्टैंडर्ड नोटेशन यानी आम वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, द डेसिमल पॉइंट शुड मूव टू द राइट फॉर द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव होना पड़ेगा अगर पावर पॉजिटिव है, एंड मूव टू द लेफ्ट फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट, और डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव होना पड़ेगा अगर पावर नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 7.53 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, इस कंडीशन में पावर पॉजिटिव है, कैन कन्वर्ट इनटू 75,300। डेसिमल पॉइंट मूव्स 4 प्लेस टू द राइट। इस कंडीशन में डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, 7 से 5 के दरमियान शिफ्ट हुआ, 5 से 3 के बाद शिफ्ट हुआ,
अब 3 के बाद कुछ नहीं है तो एक डिजिट पीछे शिफ्ट हुआ, 0 आ गया, और उस 0 के बाद और कुछ नहीं है तो दोबारा से एक डिजिट पीछे शिफ्ट हुआ और 0 आ गया। इस तरीके से डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट पीछे शिफ्ट हुआ है, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, और वैल्यू ये बन गई। अब दूसरी वैल्यू को देखें, 78.7 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। अब ये है हमारी एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कैन कन्वर्ट इनटू 0.000487। अब इस केस में 10 के ऊपर पावर -5 है, तो डेसिमल पॉइंट जो कि 8 और 7 के बीच में है, लेफ्ट की साइड पर शिफ्ट हुआ, 5 बार शिफ्ट हुआ। अगर आप देखें कि वैल्यू को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सामने वाले जीरोस जो होते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती, तो जितने भी लगा लें, हमने यहाँ पे 4 लगाए हैं फिलहाल के लिए। पॉइंट एक बार शिफ्ट हुआ, दूसरी बार शिफ्ट हुआ, तीसरी बार शिफ्ट हुआ, चौथी बार शिफ्ट हुआ और पांचवी बार शिफ्ट हुआ। इस कंडीशन में हमारे पास 0.000487 ये वैल्यू बन गई, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। क्या हुआ इस केस में, डेसिमल पॉइंट मूव्स 5 प्लेस टू द लेफ्ट। डेसिमल पॉइंट 5 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। अब उम्मीद करता हूँ एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में और स्टैंडर्ड नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तब्दील करना आ गया होगा। अब हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूजेज। अब इनका यूजेज होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इनके रूल्स होते हैं। तो अगर हम दो एक्सपोनेंशियल नोटेशन को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उनका जो 10 का पावर है वो सेम होना चाहिए। तो लिखा हुआ है बिफोर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन से पहले कन्वर्ट ऑल नंबर्स इनटू द सेम एक्सपोनेंट ऑफ 10। सब नंबर्स को हम 10 के सेम पावर में तब्दील करेंगे। मतलब हम नंबर्स इस तरीके से तब्दील करेंगे कि उनका जो 10 के ऊपर पावर है वो सेम आ जाए। ये कैसे होगा, ये करके देखते हैं, लेकिन फिलहाल ये चीज़ पहले। देन एड और सब्सट्रैक्ट द डिजिट टर्म्स। उसके बाद हमें जो डिजिट की टर्म्स यानी कि जो कोएफिशिएंट होंगे ना, सिर्फ उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहली एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, उनको ऐड करना है। तो पहली वैल्यू है 1.31 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, दूसरी वैल्यू है 3.15 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। तो अगर हमें इनको ऐड करना है, ये ऐड नहीं हो सकते जब तक इनके 10 का पावर सेम ना हो जाए। अब क्योंकि इसका 3 है, तो हम भी इस दूसरी वैल्यू का 10 का पावर 3 करेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए इस पॉइंट को लेफ्ट की साइड पर एक बार शिफ्ट करेंगे। द वैल्यू ऑफ 3.15 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 इज इनिशियली कन्वर्टेड इनटू 0.315 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। डेसिमल को लेफ्ट की साइड पर एक बार शिफ्ट करने से वैल्यू इस वैल्यू में तब्दील हो गई। कन्वर्जन के बाद देखें, इस वैल्यू में 10 का पावर और इस वैल्यू में 10 का पावर सेम है, तो अब इनके जो कोएफिशिएंट है ना, सिर्फ वही ऐड होंगे। हमने कन्वर्ट कैसे किया, बाय प्लेसिंग डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब क्या होगा, देन ऐड द कोएफिशिएंट ऑफ बोथ वैल्यूज़। अब दोनों वैल्यूज़ के कोएफिशिएंट ऐड होंगे। 1.31 प्लस 0.315, ये जब आपस में ऐड होंगे आंसर आएगा 1.625। अब मल्टीप्लाई 10 पावर 3 की क्या कहानी है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगी। एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखने के बाद हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि जो कोएफिशिएंट होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक्सपोनेंट होंगे उनकी वैल्यूज को इकट्ठा करके साथ रख लेंगे। मल्टीप्लाई ऑल डिजिट टर्म्स, यानी कि मल्टीप्लाई ऑल कोएफिशिएंट्स, सारे कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करें। एंड ऑल एक्सपोनेंट्स अलजेब्रिकली, और सारे एक्सपोनेंट को एक साथ रख लें जैसे कि अलजेब्रा में आप करते हैं। द फाइनल रिजल्ट में बी एडजस्टेड बाय प्लेसिंग द डेसिमल टू द लेफ्ट और राइट। अब जो फाइनल वैल्यू बनेगी उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट या राइट पर शिफ्ट करके अपने हिसाब से। यहाँ पर हल करने के लिए एक एग्जांपल दिया है, मल्टीप्लाई 7.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 एंड 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -3।
अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का रूल यूज़ करके, जो रूल यहाँ पे बताया गया है। कोएफिशिएंट्स 7.0 एंड 2.0 विल बी मल्टीप्लाइड। तो अब ये जो कोएफिशिएंट है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। वाइल एक्सपोनेंट्स 10 पावर 12 एंड 10 पावर -3 विल बी अलजेब्रिकली एडिड। तो ये जो पावर्स हैं इनको अलजेब्रा के रूल के हिसाब से साथ कर लेंगे। 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए और 10 के ऊपर जो पावर है उनको इकट्ठा रख लिया। 12 जैसा है वैसा रख लिया, -3 जैसा है वैसा रख लिया। अब 2 और 7 मल्टीप्लाई होने के बाद 14 में तब्दील हो गए और 12 में से 3 माइनस हुआ तो 10 पावर 9 आ गया। अब ये वैल्यू आई है 14 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। तो 4 के पीछे डेसिमल पॉइंट है। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो आखिरी वैल्यू के पीछे हमेशा डेसिमल पॉइंट होता है। ये रूल है, आपने पढ़ा होगा। इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो 10 का पावर 9 से बढ़कर 10 का पावर 10 हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 1.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 10। तो रूल के हिसाब से हमने मल्टीप्लिकेशन की और फाइनल वैल्यू में डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट किया। मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या रूल है? लिखा हुआ है डिवाइड ऑल डिजिट टर्म्स कोएफिशिएंट, यानी कि जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं ना उनको आपस में डिवाइड करेंगे। एंड सबट्रैक्ट ऑल एक्सपोनेंट्स अलजेब्रिकली, और जो एक्सपोनेंट्स हैं 10 के ऊपर पावर हैं उनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे अलजेब्रा के रूल के हिसाब से। द फाइनल रिजल्ट मे बी एडजस्टेड बाय प्लेसिंग द डेसिमल टू द लेफ्ट और राइट। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगी हो सकता है उसमें डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट या राइट की तरफ एडजस्ट करके लिखा जाए। एग्जाम्पल दी गई है डिवाइड 6.60 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 एंड 3.20 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। 6.60 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 और 3.20 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 को डिवाइड करें एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूल को यूज़ करके। कोएफिशिएंट 6.60 एंड 3.20 विल बी डिवाइडेड। अब ये जो कोएफिशिएंट है आपस में डिवाइड होंगे। वाइल एक्सपोनेंट 10 पावर 8 एंड 10 पावर 3 विल बी अलजेब्रिकली सब्सट्रैक्टेड। तो ये जो हैं आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे। कैसे होंगे? पहली वैल्यू को ऊपर रख लिया, डिवाइड करने वाली वैल्यू को नीचे रख लिया। तो 6.60 इसको डिवाइड करेगा 3.20, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.60। ये जो 8 है 10 के ऊपर ये वैसा का वैसा रहेगा। अब ये जो 3 है 10 के ऊपर, अब इसको हम ऊपर लेके आएंगे। डिवीजन में बेस सेम हो तो पावर आपस में सबट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो 3 है ऊपर जाने के बाद अपनी साइन तब्दील कर देगा और नेगेटिव का हो जाएगा। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10 पावर 5। इनको आपस में डिवाइड करने के बाद आंसर आया 2.60 और एक्सपोनेंट्स को आपस में सबट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया 10 पावर 5। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिवीजन भी आप समझ चुके होंगे। इसके साथ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।